किसका फ़ोन आ गया यार। हेलो। हेलो, विजय सनी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी, बोलिए। मैं आपके कॉलेज से फिजियोलॉजी वाली मैम बोल रही हूँ। ओह, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। विजय, आज जो आपका वाइवा होने वाला था वो ऑनलाइन कॉल पर ही होगा। तो आपका सवाल है, मानो आप एक अनजान जगह पर घूमने गए और वहाँ आपको कोई नहीं जानता। फिर आपको एक अनजान व्यक्ति मिला और सफ़र में आपके साथ कुछ दिन बिताए। तो उन पलों का वर्णन करो। ओके मैम, लेट्स स्टार्ट। हम एक पुराने पहाड़ पर, जहाँ अत्यंत पुरानी मूर्तियाँ और राजाओं के किले और जौहर हेतु गहरी गहरी बावड़ियाँ उपस्थित थी, वहाँ के लिए निकल रहे थे। ठीक है। शुरुआत में जब मैं घर से निकला तो एक अकेलापन सा महसूस हो रहा था, पर अपने आप को संभाला और ये ठानी कि यार, इस यात्रा में आज एक नया मित्र बनाऊंगा और एक नई ज़िंदगी जो मैं उस व्यक्ति के साथ इस कुछ दिन के सफ़र में बसाऊंगा उसे यादगार बनाऊंगा। ठीक है। तो मैंने यह सफ़र ट्रेन से करने की ठानी। जो यात्रा मैंने सोच रखी थी वो स्टार्ट होती है अब। जयपुर रेलवे स्टेशन से यात्रा शुरू होती है। हम अपनी सीट पर जाकर बैठ गए इच्छानुसार। हमें अपनी जो ऊपर वाली सीट है वो भी मिल गई। सच में यार, इतने सफ़र किए पर अपर सीट पाकर जो सफ़र का आनंद आता है ना, वो और कहीं नहीं आ पाएगा। हम बैठे और सामान जचाया और व्यवस्थित ही हो रहे थे कि इतने में एक भोलेपन से भरपूर छोटा सा स्कूल बैग और हाथ में एक कैरी बैग लिए गुलाबी कलर के सूट एक सीट ढूंढती हुई बालिका आई और अपनी टिकट दिखाकर अपनी सीट पूछने लगी। उनकी टिकट देखकर पता चला कि उनका नाम स्वाति है और उनकी सीट हमारे सामने वाली सीट ही है। ठीक है। हमने अटकते हुए धीमे सुर में कहा, आपकी सीट ये सामने ऊपर वाली है। उन्होंने अपना बैग हमें देकर ऊपर रखने को कहा। हम और भी डर गए थे कि यार, अब सोने बैठने में एक शर्मपना सा महसूस होगा, पर कोई ना, देखा जाएगा। कुछ ही समय में ट्रेन ने हॉर्न दिया और झटका देकर स्टार्ट हो गई। स्वाति हाथ जोड़कर राधे राधे बोल भगवान का शुक्रिया करते हुए मुस्कुराकर व्यवस्थित हो गई। उत्सुकता के इस माहौल में डरी सी आवाज़ में मैंने पूछ ही लिया कि आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने बिना बताए ही पहले हमसे पूछा कि आप बताओ पहले। हमने बताया कि अजंता की गुफाओं से शुरू कर और अन्य किलों की यात्रा की ठानी है आज तो। इतना बताते ही उन्होंने भी अपने चेहरे पर मुस्कान लाई और बोल पड़े कि आपका साथ कुछ ज़्यादा ही रहने वाला है हमारे साथ। इतना बोलते ही हम समझ गए कि शायद गंतव्य स्थल जो है हमारे वो दोनों के समान ही है। इस वार्तालाप के चलते उनका फ़ोन बजा और उन्होंने कॉल पर बात करके जब फ़ोन काटा तो कुछ डरे 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 से सहमे सहमे लग रहे थे। हमने पूछ ही लिया कि सब ठीक है ना। उन्होंने कहा कि शायद नहीं। हमने पूछा ऐसा क्या हुआ। उन्होंने थोड़ा गुस्सा दर्शाते हुए बताया कि मेरी मामा की लड़की अपने दोस्तों के साथ अजंता मिलने वाली थी, तो किसी कारणवश अब वो नहीं आ पाएगी, तो वहाँ मेरे साथ कोई नहीं होगा, ये सोचकर डर रही गई। तो हम हंसकर बोले कि अरे, हम तो निकले ही अकेले थे और आगे भी अकेले ही सफ़र की तय किया था। इतने में एक गाना निकल पड़ा मन से। वो गाना सुनिए। सफर तन्हा तन्हा कब तलक, उम्र तन्हा तन्हा कब तलक, कभी तो आएगी वो दिलरुबा दिलरुबा दिलरुबा। हमारा गाना सुनकर वो भी बोल पड़े कि शायद गानों का शौक़ है आपको, और अंत में कहा वेरी गुड। हम भी बोल दिए कि प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से गाने गाकर दिल को सुकून दे देते हैं, वरना इस काय की दुनिया में कहाँ सुकून है हमारे दिल को। इतना बोलकर हम रुके और पूछा कि हमारा बाद में, पहले आप बताओ आपको क्या पसंद है अपनी लाइफ में। मतलब उन्होंने भी मासूम सा चेहरा बनाकर कहा कि इस स्टूडेंट लाइफ के स्ट्रगल में कहाँ कोई स्टूडेंट सुकून दे पाता है अपने दिल को। तो बस देश के कई स्थानों पर यात्रा करने की ठानी है। सुना है कि प्रत्येक यात्रा कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाती है। इतनी बड़ी दुनिया में एक छोटी सी बच्ची अगर यूं ही जमाने के दबाव में दब जाए तो कहाँ सुकून मिलेगा। तो बस चल पड़ती हूँ कहीं भी यात्रा के लिए। अब स्वाति ने कहा, हमारी बात बाद में, पहले आप बताओ कि आपने कैसी ठानी इस यात्रा की। हमने गहरी सांस ली और कहा कि विचार तो कुछ आपसे मिलते जुलते से ही है कि हमें अलग अलग जगहों की, अलग अलग धर्मों की शादियाँ, नई रस्में, रीति रिवाज, नए लोग, ये सब जानने का शौक़ रहा है। तो हमने अपनी इन यात्राओं की शुरुआत महाराष्ट्र से कर डाली। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ अपने अनेक धर्मों, अनेक स्थलों, अनेक लोगों, अनेक विचारों का एक समूह है। और साथ ही भारत में ट्रेनों की अर्थव्यवस्था भी इतनी ठीक ठाक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना भुगतान खुद उठा सकता है। मतलब इतनी सस्ती होती है यहाँ पे ट्रेनें कि पूरा व्यक्ति अपना खर्चा स्वयं उठा सकता है। सच में यार, प्रत्येक विद्यार्थी को 12th के बाद अकेले या कुछ भरोसेमंद दोस्तों के साथ देश की यात्रा करनी चाहिए। और भारत में अभी भी कुछ दया भाव है लोगों में, जिससे आप ज़्यादा तकलीफ फेस नहीं करोगे। और यकीन मानिए कि आपकी प्रत्येक यात्रा आपको कुछ ना कुछ नया सिखा जाएगी। क्योंकि किसी महान राही ने कभी एक बात कही थी हमसे कि आपकी आंखें जितना नया देखती है, नया सुनती है, आपका मन भी उतना ही प्रसन्न रहता है और दिमाग उतना ही क्रिएटिव बनता जाता है। और यही उम्र होती है कुछ नया सीखने की और कुछ नया कर जाने की। और जो जिद करने की उम्र होती है वो यही है, किसी चीज़ को पाना या कुछ बड़ा हासिल करना। ये जो जिद है इस उम्र में, वैसी आप अपने पूरे जीवन में कहीं नहीं कर पाओगे। बचपन और बुढ़ापे में ये संभव नहीं हो पाता, या फिर हम उस काबिल ही नहीं होते कि उनको पूरा कर सके। तो बस निकल पड़े हैं अपने विचारों को उड़ान देने, प्रकृति की प्यारी प्यारी विशेषताओं को जानने और प्रकृति में खोने के लिए। आपको भी पता है आजकल इस
टेक्नोलॉजी के ज़माने में अर्थात टेक्निकल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ का कोई महत्व नहीं बचा। मोबाइलों ने तो जकड़ ही रखा है हम लोगों को, और आजकल के कंटेंट ने तो इस प्यारी सी उम्र वाले लोगों के विचार ही बदल डाले हैं। कुछ सीमित चीज़ों पर आके रुक जाते हैं बस। बच्चे जो कुछ क्रिएटिव करने की उम्र होती है उसमें बस इन चीज़ों तक ही सीमित रह जाते हैं, और अपनी इस भोली सी उम्र की रियल अहमियत को भूल से गए आजकल के बच्चे तो। इतना सुनकर स्वाति ने भी एक गहरी सांस भरी और बोलने लगी, देखिए ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, पर सारी नहीं कुछ होती है जो पता नहीं क्यों उन सारी फ्रीडम्स की जो उनके घर वालों ने अच्छे के लिए एक अच्छे माँ बाप होने के नाते दे रखी है, उनका गलत टाइप से फ़ायदा उठा रही है। मतलब कि उनके भोले से मासूम से चेहरे याद करें तो सच में निशब्द रह जाती हूँ, और कैसे कुछ लोग इस कदर गिर जाते हैं। पहले के समय कुछ लड़के ही होते थे जिनसे ये दुनिया डरती थी, पर आजकल ये देखते हुए सरकारों ने महिला सुरक्षा हेतु कई कानून बनाए हैं, पर आजकल कुछ गलत सा फ़ायदा उठा रही है कुछ लड़कियाँ। सभी नहीं होती ऐसी, पर कुछ एजुकेटेड होते हुए भी ऐसे कैसे हो सकती है, ये समझ नहीं आ पा। अरे इससे अच्छे तो वो अनपढ़ गंवार लड़कियां हैं जिन्होंने आज तक कभी स्कूल कॉलेज का चेहरा ना देखा हो, जिनका सारा दिन अपनी मम्मी के साथ खेत में निकल जाता हो। पता है जब तक महिला शिक्षा नहीं थी कितना संघर्ष करके कुछ महान लोगों ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिलाया, परंतु इन दिनों परिवार वाले ही डरने लगे कि यार इस दुनिया में अगर पढ़ने के लिए बाहर भेज भी देते हैं बेटी को तो वहाँ हर तरह तरह की संगति होगी। क्यों घर वालों को अपनी ही बेटी पर विश्वास नहीं हो पा रहा, जिन्होंने बरसों से उसे पाला है, क्यों उन्हें अपनी ही परवरिश पर शक हो रहा है। पता है आपको एक बात बताती हूँ, माता पिता को जब बेटा काबिल होता है तब इतनी खुशी नहीं होती जितनी कि एक बेटी के काबिल होने पर होती है। अक्सर मैंने पिता को बेटी की कामयाबी पर रोते हुए देखा है। अरे हक है हमारे माँ बाप को भी वो आंसू लाने का, क्योंकि नहीं दिखती आजकल ज़्यादा लड़कियाँ उस स्तर पर जहाँ वो हमें देखना चाहते हैं। तो बस उस विश्वास को कायम रखते हुए आप अपनी ज़िंदगी जियो ना। आप भी इंसान हो, आपको भी हक है, पर हर उत्सुकता की एक अपनी सीमा होती है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। चाय चाय गर्मा गर्म चाय, इस तरह की आवाज़ जो अक्सर ट्रेनों में आती है हमें सुनाई दी। स्वाति ने 2 चाय ऑर्डर की। मैंने जल्दी से बोला कि हम चाय नहीं पीते हैं, पर वो बोली आज तो पीनी पड़ेगी। हम भी हंस पड़े कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा आज तो, देख लो। तो चाय पीते पीते मैंने सोचा यार समय तो देख लेते हैं, तो पता चला कि रात के 3:30 बजे थे। जो सोने से शर्म आ रही थी अब तो आ ही नहीं पाएगी, रात तो बची नहीं। लड़की ने भी पूछा क्या टाइम हुआ, 3:30 सुनकर वो भी चौंक गई। चाय पीते हुए स्वाति ने एक बात कही कि आपको पता है बच्चा बनकर जीने में जो मज़ा है वो कहाँ और चीज़ों में मिल पाएगा। और मासूमियत तो बैन सी हो गई है आजकल, चलती ही नहीं। लोग मासूमियत वाले गानों को पसंद तो करते हैं पर बस पसंद ही करते हैं। हम बोल पड़े कि हाँ सही है आपकी बात, हमने भी कई तकलीफ़ें सही है। एक बार तो इतना अपसेट हुआ कि भगवान से बोल पड़े कि थोड़ी सी चालाकियाँ हमें भी सिखा दे ए भगवान, इस दौर में मासूमियत मुझे महंगी पड़ रही है। एक गाना है कि तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तो लोग ऐसे गानों को पसंद बहुत करते हैं पर स्वयं अपने व्यवहार को इस तरह नहीं बनाते, पता नहीं क्यों। और अंत में अकेलेपन से ही जीना होता है, ये मानकर बस अपने में ही खोए रहते हैं। ये उसी तरह है कि जब हम स्कूल में होते हैं तो उसकी अहमियत नहीं समझते, और अब देख लो स्कूल छूटे कई साल हो गए, अब जो याद सताती है स्कूल लाइफ की, पर कर कुछ नहीं सकते, बस याद ही रह जाती है। तो क्यों हम आज को नहीं जी पा रहे हैं, आज को आज की तरह जियो यार, कल की क्या फ़िक्र करते हो, क्यों झगड़ा क्यों लड़ाई, सबसे हंसते खेलते रहो। वो कहते हैं ना कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करोगे। यहाँ चंद मिनटों में ही ज़िंदगियाँ गुजर जाती है, पता ही नहीं चलता, तो छोड़ देते हैं ना यार, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह बातों बातों में हम अजंता पहुंच गए और साथ ही घूमने की ठानी। अब तो शुरुआत वाला अकेलापन भी जैसे गुमसा हो गया था। पता है इससे हमें ये बात समझ आई कि हमें हर इंसान के साथ एक अजनबी की तरह व्यवहार करना चाहिए। मतलब कि हम नए व्यक्ति को एकदम अच्छा फील करवाना चाहते हैं, कोई गलत चीज़ उसकी हमारे दिमाग में नहीं होती, बस हर बार एक अच्छा सा इंप्रेशन बनाने में लगे रहते हैं। इस तरह से अगर वो हमारे ऊपर चाय भी गिरा दे तो हम कोई बात नहीं ये बोलकर और हंसकर टाल देते हैं, है ना। इस तरह से हम बहुत ही अलग अलग जगहों पे घूमे, और कुछ समय से हम घूम रहे थे तो थोड़ी देर बैठकर आराम करने की ठानी। एक बड़ा सा पत्थर सामने छाँव में रखा था, उस पर जाकर हम बैठ गए। इसी बीच एक बड़ी सी लड़की जिसके कपड़े गंदे कीचड़ में हुए थे और गोद में एक प्यारी सी बच्ची थी और पीठ पर एक पोटली सी बंधी हुई थी, वहाँ पर आए और हमसे खाना मांगने लगी। उनके प्रेममय और भावात्मक नेत्रों को देखकर स्वाति ने छोटे बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और बड़ी लड़की को अपने पास बिठा लिया। मैं स्वाति की आंखों में देखता रहा, सच में उसकी आंखों में आंसू से झलक रहे थे। वो पूछ रही थी कि तुम्हारी मम्मी पापा क्या करते हैं, तुम्हें पढ़ाते नहीं क्या। बड़ी लड़की बोली जाने दो ना दीदी, पढ़कर कौन सी आसानी से कमाने लगूंगी, उसमें भी तो बहुत खर्चा लगता है, और समय की तो पूछो ही मत। अक्सर भीख मांगते हुए कई 30 साल के लोगों से भी मुलाकात होती है, वो भी यही कहते हैं कि नहीं बेटा मैं अभी कमाने नहीं लगाऊँ, जब कमाने लगूंगा तब दूंगा। तो आप ही बताओ दीदी हमारी क्या गलती है, और हम जैसे तो 30 साल के हो ही नहीं पाते शायद। इतना बोलकर लड़की की आंखें भी भर आई। मैंने बीच में उसकी आंखें देख ली थी, इसलिए बात को बदल दिया और कहा चलो सारे खाना तैयार है, खाना खाते हैं। स्वाति ने भी उस बड़ी लड़की को अपने गले लगा लिया और हंसकर बोली कि चलो खाना खाते हैं।
लड़की बोली नहीं दीदी, आप हमें पन्नी में डाल दो, हम और कहीं खा लेंगे। स्वाति बोली नहीं, यहीं बैठो हमारे साथ, पहले खाओ और साथ में ही फिर बाद में आप और ख़रीद लेंगे, उसको आप साथ ले जाना। इतना बोलकर मैं तो खाने बैठ गया, पर बड़ी लड़की हाथ में पानी की बोतल उठाकर हाथ धोने लगी। इतना देखकर मुझे खुद पर शर्म सी आ गई कि क्या मैंने एजुकेटेड होकर क्या किया। स्वच्छता की कदर तो इन्हें है, भले इनके कपड़े साफ न रहते हो। खाना खाते खाते मैंने पूछ ही लिया कि बेटी आपका नाम क्या है। वो बोली मुझे किसी ने बताया ही नहीं। सही बताऊँ तो मैं अपने दादा के पास रहती हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। दादाजी ने बताया था कि पापा ने दारू पीकर मम्मी को मार मार कर मरने को मजबूर कर दिया था, फिर बाद में उनका भी एक्सीडेंट हो गया। तब मैं शायद 5 साल की थी और छोटी शायद 1 साल से भी कम होगी। तो सभी मुझे छोरी छोरी कहते हैं, आप भी कह लो वही। ये कहकर वो हंसने लगी। स्वाति ने उसे पूछा कि क्या छोटी कभी रोती नहीं? रोने के बाद कैसे चुप कराती हो? इसके जवाब में लड़की ने जो जवाब दिया वो सुनो। लड़की बोली दीदी आप भी जानते हो कि बच्चे माँ का प्यार पाने के लिए रोते हैं, पर पता नहीं इस मासूम सी जान को इतनी सी उम्र में किसने बता दिया कि इसे वो प्यार कभी नहीं मिल पाएगा, तो इसने रोना भी छोड़ सा दिया है। इस तरह की कई बातें करते करते बहुत समय हो गया था। तो लड़की बोली ठीक है दीदी हम चलते हैं, आप भी घूम लो। इतना कहकर लड़की छोटी को दीदी की गोद से अपनी गोद में लेने लगी। तब पता नहीं क्यों छोटी की आंखों में आंसू आए और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, जैसे कि उसे उसकी माँ से दूर किया जा रहा हो। ये देखकर मैं और बड़ी लड़की हंसने लगी, पर स्वाति की आंखें सच में भर आई थी। परिस्थिति को समझते हुए बड़ी लड़की ने छोटी को गोद में लेकर जल्दी जल्दी कदम उठाकर भाग सी गई और रोकने पर भी नहीं रुकी। सच में यार, इतनी प्यारी सी ज़िंदगी पाकर भी हम शिकायतों का पहाड़ लिए फिरते हैं। जीना तो इनसे सीखो, किसी से कोई शिकायत ही नहीं होती।